तो जितने भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी में लगे हुए हैं तो उन्हें भी जीएस के लिए करंट अफेयर पर ध्यान देना होगा। तो आज से डेली आपका करंट अफेयर बनाकर इस तरह से भेज दिया जाएगा। आप इसको ध्यान दें, समय दें इस पर, क्योंकि करंट अफेयर में ही आपका मार्क्स कट सकता है। यदि आप डेली करंट अफेयर को पढ़ते रहें तो इससे बोझ भी कम आएगा और आपका तैयारी भी हो जाएगा। तो बोझ को कम करना है और करंट अफेयर को अच्छा करना है तो डेली बेसिस पर आप इस वीडियो को देखते रहें। तो देख लें, ये 5 टॉपिक है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट, तो क्यूएस पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपका सब दिख रहा है क्यूएस, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आईआईटी दिल्ली दक्षिणी एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय बना। दक्षिणी एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय बना, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कश्यप काश पटेल विश्व के शीर्ष रक्षा जासूसी एजेंसियों के प्रमुख बन सकते हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आप अभी इतना देख कर छटपटाइएगा नहीं कि इस तरह से याद नहीं होगा, इसका डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा टॉपिक है हेनले इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है। चौथा आप देख रहे हैं राष्ट्रपति मुर्मू जो हैं को आईएनएस हंसा पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी रखा है, ठीक। तो चलिए 5 टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक है क्यूएस एशिया। तो देखिए, पहला टॉपिक आपको दिख ही रहा है क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 शीर्ष 10 भारतीय संस्थान इसमें आए हैं। क्यूएस का फुल फॉर्म आप पहले याद कर लेना। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है क्यूएस का फुल फॉर्म क्या है। क्यूएस का फुल फॉर्म है क्वाकवेरेली साइमंड्स ने अपनी 2025 एशिया रैंकिंग की घोषणा की है। इसमें आपका आईआईटी दिल्ली जो है 44वें स्थान पर है, जो दक्षिण एशिया में सबसे पहला स्थान हो गया। फिर आईआईटी बॉम्बे जो कि पहले कुछ सालों में ये भारत में सबसे पहला स्थान बना के रखता था, अभी वो 48वें स्थान पर चला गया। 56वें स्थान पर आईआईटी मद्रास आ गया है। आईआईटी खड़गपुर सुने होंगे, ये 60वें स्थान पर चला गया। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, 62वें स्थान पर गया। आईआईटी कानपुर 67वें स्थान पर गया। और नीचे दिल्ली विश्वविद्यालय, जैसा कि आपको दिख रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय 81वें स्थान पर गया। आईआईटी गुवाहाटी 104 नंबर पर गया। आईआईटी रुड़की 108 नंबर पर गया। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के नाम से जानते हैं, 110वें स्थान पर गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक था कश्यप विश्व के शीर्ष रक्षा जासूसी एजेंसी CIA। जैसा कि आपको दिख रहा है CIA अमेरिका का USA का एक सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी एजेंसी है। भारत में इस प्रकार का जासूसी एजेंसी में रॉ है, उसी तरह से USA का। अभी डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं USA के, और उनके आने से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि CIA का नया उपनिदेशक जो बनाया जाएगा, नया उपनिदेशक वो आपके कश्यप काशी होंगे।
न्यूयॉर्क में जन्मे काश पटेल की जड़ें गुजरात से जुड़ी हुई है। काश पटेल कई विवादों में घिरे रहे हैं। इन पर ये भी दोष लगा है, ठीक है। दावा किया गया कि ट्रंप के बारे में इनको कुछ पता था जिनको ये छुपा के रखे हैं, जिसके यहाँ लिखा है कि ट्रंप को मार ए लोगो रिकॉर्ड जांच से संबंधित की जानकारी थी, ठीक है, लेकिन छुपाया गया बात को। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 ने अपना डेटा इशू कर दिया है, बता दिया है कि दुनिया का कौन सा देश है जिसका पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। तो उसमें पहले सिंगापुर था और फिर से सिंगापुर ही रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अक्टूबर 2024 में हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है, जो 195 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच प्रदान करता है। तो पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर जर्मनी, फ्रांस, जैसा कि आपको यहाँ दिख ही रहा है। दूसरा पॉइंट जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन, इनका पासपोर्ट 192 देशों में मान्य है। आइए दूसरे नंबर पर है। फिर आपका अमेरिका 186 देशों के साथ 8वें स्थान पर है, जबकि भारत 58 देशों के साथ 83वें स्थान पर है। अब ये खबर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही खास और रोचक भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है 16 वर्ष से कम आयु वाले, देख लेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इसका कानून बनने वाला है वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़, ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? एंथनी अल्बानीज़, ठीक है। 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखने की घोषणा की है। फिर है, इस वर्ष संसद में कानून पेश किया जाएगा। यदि यह पारित हो जाता है तो ये 12 महीने के बाद लागू हो जाएगा। पहुंच को रोकने के भार सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर है, न कि माता पिता या बच्चों पर। अगला टॉपिक है आपका कि राष्ट्रपति मुर्मू को INS हंसा पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो देख ही रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गोवा के डाबोलिम में INS हंसा पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो नौसेना बेस की उनकी यात्रा की शुरुआत थी। वह भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर नौसेना के संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम को देख रही थी। संचालन में सतह के जहाजी पनडुब्बी अभ्यास, टेक आधारित लड़ाकू विमान लैंडिंग और नौसेना के विमान द्वारा फ्लाई पास्ट शामिल है। तो ये आज का आपका करंट अफेयर था। इस प्रकार डेली, यदि आप चाहते हैं कि डेली इस तरह करंट अफेयर मिलते रहे तो आप थोड़ा वीडियो को शेयर करना, लाइक करके कमेंट भी करें, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे हमको। मोटिवेशन की कमी के कारण फिर छोड़ दिया जाता है वीडियो बनाना, ठीक है। तो आप ध्यान दें, मैथ से रिलेटेड भी कुछ सवाल हैं जो आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं शॉर्ट ड्रिल में कुछ इम्पॉर्टेंट NTPC से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैथ का मैं डालते रहता हूँ ट्रिक के साथ, ताकि आपको पसंद आए। तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। धन्यवाद।